वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 25 मार्च 2024 और 25 मार्च 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, आज होली है तो सबसे पहले विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। क्षय रोग, इसे जनरल बोलचाल में टीबी कहते हैं, यानी कि विश्व टीबी दिवस ये हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है? तो इसके विनाशकारी सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के विश्व क्षय रोग दिवस की थीम क्या है? इस बार की थीम है यस वी कैन एंड टीबी। क्या है? यस वी कैन एंड टीबी। अब ये 24 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? तो 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी का जो बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस, क्या माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस, उसकी खोज की थी। इसलिए हर साल 24 मार्च को ये विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। अभी 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 6 मार्च को घाना स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को मनाया गया। 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। 11 मार्च को वर्ल्ड प्लम्बिंग डे मनाया गया। 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया गया और 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, धूम्रपान निषेध दिवस ये 13 मार्च को मनाया जाता है। 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस, विश्व मानव विज्ञान दिवस और पाई दिवस मनाया गया। आपको पता है पाई को हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा था, इसकी वैल्यू क्या होती है? 22/7 यानी कि 3.14। तो 14 से हुआ 14 और 3 यानी कि तीसरा महीना। तो मार्च की 14 तारीख को पाई दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया गया। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया। 19 मार्च को इंटरनेशनल क्लाइंट्स डे मनाया गया। अच्छा, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, विश्व प्रसन्नता दिवस और विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, विश्व प्रसन्नता दिवस। इसी दिन हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया और इस बार के वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड फर्स्ट पे रहा, डेनमार्क सेकंड पे रहा और आइसलैंड थर्ड पे रहा। अच्छा, अपना देश भारत 126वें नंबर पे रहा है। 21 मार्च को विश्व कविता दिवस और विश्व वानिकी दिवस मनाया गया। 22 मार्च को विश्व जल दिवस और बिहार का स्थापना दिवस मनाया गया। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, शहीद दिवस और सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अच्छा, विश्व मौसम विज्ञान दिवस की थीम क्या थी? एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। क्या थी थीम? एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। और मैंने आपको बताया था कि ये जो शहीद दिवस है ये भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च को। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई, इसलिए 23 मार्च को ये शहीद दिवस मनाया जाता है। और साल में एक बार और शहीद दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को, जब गांधी जी की शहादत हुई थी, उस दिन भी शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ये हैं अब तक के मार्च के इंपॉर्टेंट डे, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है,
तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फिलिस्तीन प्राधिकरण के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया? तो अभी मोहम्मद मुस्तफ़ा को फिलिस्तीन प्राधिकरण के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है मोहम्मद मुस्तफ़ा और इन्हीं को फिलिस्तीन प्राधिकरण के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया कि साइमन हैरिस ये आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। तामस सुल्योक ये हंगरी के नए राष्ट्रपति बने। फेलेटी टियो ये तुवालू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अलेक्जेंडर स्टफ इन्होंने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। ओल्जास बैक्टेनोव ये कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। नायब बुकले ये अल सल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। अहमद अवद बिन मुबारक ये यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। वर्नाडो एरेवलो ये ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने। चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में सुक्सेस मसरा को चुना गया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में फेलिक्स त्सेत्सीकेदी को चुना गया है। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति गठित की गई है? तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़। इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। इसमें कमेटी में 3 लोग हैं जिसकी अध्यक्षता DY चंद्रचूड़ कर रहे हैं। अब ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए है। आपको पता है गुजरात में सबसे ज़्यादा सोलर पैनल का काम चल रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। उसके बाद राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। ऐसे ही और भी राज्यों में सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये एक चिड़िया होती है, और ये जो चिड़िया है आप इमेज में देखो इस साइज की होती है, यानी कि नॉर्मल साइज में जो चिड़िया होती हैं उनसे ये बड़ी होती है। तो जब सोलर पैनल का काम होता है तो उसकी जो लाइन बिछाई जाती है वो ज़मीन से थोड़ी सी ऊंचाई पर बिछाई जाती है और उस लाइन में ये चिड़ियाँ फंस जाती हैं और इसकी डेथ हो जाती है। बहुत सारे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की डेथ हुई है, और ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये IUCN की रेड डाटा बुक में भी है, यानी कि ये लुप्त प्राय प्रजाति है, संकटग्रस्त प्रजाति है। तो इसके संरक्षण के लिए ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो अब क्या हुआ है, एक कमेटी गठित की गई है और इस कमेटी को ये रिपोर्ट देनी है कि ये जो सोलर पैनल का काम हो रहा है इसकी वजह से ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की डेथ ना हो। तो इस कमेटी की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? DY चंद्रचूड़। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में एक और फैक्ट याद रखना है, ये राजस्थान की राज्य की पक्षी भी है। राजस्थान का राज्य की पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पाम संडे का त्यौहार पारंपरिक श्रद्धा और उत्सव के साथ मनाया गया? तो अभी मिजोरम में पाम संडे का त्यौहार पारंपरिक श्रद्धा और उत्सव के साथ मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, पाम संडे। इसे तुम काउनी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? तुम काउनी। ये जो त्यौहार है पाम संडे का, ये इजराइल के राजा के रूप में यरूशलेम में ईसा मसीह के प्रवेश को चिन्हित करता है। और इसमें क्या होता है, इसमें लोग चर्च में इकट्ठा होते हैं और त्यौहार मनाते हैं। तो पाम संडे का त्यौहार ये पारंपरिक श्रद्धा और उत्सव के साथ मिजोरम में मनाया गया। अब मिजोरम, तो ये है मैप में मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर कौन है? लालदूहम्मा। और मिजोरम के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? के हरी बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने संगीतकारों और कलाकारों को AI से बचाने के लिए कानून बनाया है? तो एक अमेरिकन स्टेट है टेनेसी, इसने संगीतकारों और कलाकारों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बचाने के लिए कानून बनाया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आपको पता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इससे आसानी से म्यूजिक बनाया जा सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, जैसे किसी कलाकार का म्यूजिक उठाया, उसको मॉडिफाई कर दिया, उसमें किसी और का म्यूजिक मिक्स कर दिया और एक नया म्यूजिक बना दिया। इससे आने वाले टाइम में क्या होगा, जब AI को बढ़ावा मिलेगा तो इन कलाकारों के काम पर इफेक्ट पड़ेगा। इनकी जो स्किल हैं उनका यूज AI कर लेगा और ये बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए
अमेरिका का एक स्टेट है टेनेसी, इसने ये कानून बनाया है कि कोई भी एआई टूल किसी कलाकार के ओरिजिनल कंटेंट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, और अगर मिक्सिंग करने भी है तो उस ओरिजिनल कलाकार से परमिशन लेनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवासन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के कारण किस देश ने छात्र वीजा नियम कड़े किए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया ने अभी छात्र वीजा के नियम को और स्ट्रिक्ट कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज। अभी आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ऑस्ट्रेलिया में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद की शपथ ली। और संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट हिंद 2023 ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एनसीआरबी का संकलन ऐप लॉन्च किया? तो ये एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इसका एक ऐप है संकलन। इसको हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए? तो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, ये अभी सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर गए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब सिंगापुर, तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुरियन डॉलर। और सिंगापुर की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? ली शिएन लूंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक होला मोहल्ला उत्सव किस समुदाय में शुरू हुआ है? तो ये जो होला मोहल्ला उत्सव है इसे सिख समुदाय मनाता है, और ये होली के आसपास मनाया जाता है। जस्ट होली के अगले दिन ये शुरू हो जाता है। तो अभी ऐतिहासिक होला मोहल्ला उत्सव ये सिख समुदाय में शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि जैसे होली मनाई जाती है, जैसे रंग से होली खेली जाती है, गुलाल से होली खेली जाती है, उस तरह का ये कोई उत्सव होगा। उस तरह का ये उत्सव नहीं है। इसका नाम है सिर्फ होला मोहल्ला। होला मोहल्ला का एक्चुअल मीनिंग होता है नकली लड़ाई। तो जो सिख समुदाय की पहचान है वो शौर्य की पहचान है। ये सिख समुदाय बहुत शौर्य के प्रतीक होता है, यानी कि बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और ये जो होला मोहल्ला उत्सव है इसका मतलब होता है नकली लड़ाई। तो इसमें क्या होता है, सिख समुदाय अपने लड़ने के कौशल को प्रदर्शित करते हैं। एक गुरुद्वारे से दूसरे गुरुद्वारे जाते हैं और इनका जो शौर्य को प्रत्येक करने का कौशल है उस कौशल को ये प्रदर्शित करते हैं। तो ये 3-3 दिन करके मनाया जाता है। 3 दिन कीरत साहिब में मनाया जाता है और 3 दिन आनंदपुर साहिब में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा बैंक इंडिया स्टार्टअप्स को $250 मिलियन देगा? तो अभी डीबीएस बैंक इंडियन स्टार्टअप्स को $250 मिलियन रेट देगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेविड सीडलर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो डेविड सीडलर ये एक लेखक थे और ऑस्कर विजेता लेखक थे। अभी इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पायलट आराम नियमों का उल्लंघन करने पर डीजीसीए ने किस एयरलाइन पर जुर्माना लगाया? तो अभी पायलट के आराम करने के जो नियम हैं उन नियमों का उल्लंघन किया एयर इंडिया ने, और इस उल्लंघन की वजह से डीजीसीए ने एयर इंडिया को नोटिस दिया। लेकिन नोटिस का जो जवाब दिया एयर इंडिया ने वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, इसलिए डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में कुछ फ्लाइट्स ऐसी थी जहां पर दोनों पायलट 60 साल से अधिक उम्र के थे, जो डीजीसीए के पायलट को आराम करने के जो नियम है उसके खिलाफ है। इसलिए एयर इंडिया को ये नोटिस मिला था और उस नोटिस का जो जवाब एयर इंडिया ने दिया वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। तब डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पृथ्वी चंद्रमा संचार के लिए क्वेक्वियानो 2 रिले उपग्रह लॉन्च किया? तो ये चाइना ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब चाइना, तो ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है?
जे जिनपिंग। अच्छा, अभी अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया और चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री बनाया है। नया क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किसके नाम पर रखा? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि IAU, इसने एक एस्ट्रोनॉइट का नाम जयंत मूर्ति के नाम पर रखा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में बेंगलुरु में है इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, वहाँ पे ये प्रोफेसर थे जयंत मूर्ति, और इन्हीं के नाम पर ये एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घुमोर होली कहाँ मनाई गई? घुमोर होली ये अभी बिहार में मनाई गई। बिहार के सहरसा जिले में ये घुमोर होली मनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये होती है घुमोर होली। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति के कंधे पर दूसरे व्यक्ति को बिठाया जाता है और फिर वो होली खेलते हैं। होली की मनाने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की मथुरा के बरसाना में लठमार होली होती है, कहीं पे लड्डुओं की होली होती है, कहीं पे फूल की होली होती है। तो होली को मनाने के अलग अलग तरीके हैं। एक ये तरीका है घुमोर होली, ये बिहार के सहरसा जिले में मनाई जाती है। अब बिहार, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। अभी बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ। नंद किशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर ये पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया। COP 28 में बिहार को नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। अच्छा, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला? तो प्रधानमंत्री मोदी को भूटान का सर्वोच्च सम्मान मिला है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम और एक्स पर इंद्रेश RC INDRESH इंस्टाग्राम और एक्स पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।